एसएससी सीजीएल जो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है उसका फ्री के क्वेश्चन जो 2019 और 20 में आ चुके हैं, है ना, प्रैक्टिस के लिए आप लोग को डालते हैं, और प्लस में इसका सॉल्यूशन एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आप वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा, और उसके बाद मेंस का भी क्वेश्चन कितना इजी और कितना टफ आता है ना, और किस तरह से इसको आप बनाएंगे, है ना, इसमें आपको हम सिखाने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, एलसीएम विधि से। ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से बोला है कि एक कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में पूरा करते हैं, और बताया है कि बी और सी ने काम करना शुरू किया, 3 दिनों तक काम किया और चले गए, यानी काम उन लोगों ने छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या, मैंने ए इस काम को, शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया। तो सबसे पहले ए, बी और सी लिख लिए, 3 लोग हैं। ए कितने दिनों में, 24 दिनों में, बी कितने दिनों में, 15 दिनों में, और सी 12 दिनों में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 120 आएगा, है ना, 120 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 5। इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 15 8 120। इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ये क्या आ गया, एफिशिएंसी, क्षमता आ गई। एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। बी कितना काम करता है, 8 काम करता है। सी कितना करता है, 10 काम करता है। टोटल काम 120। इसमें कहा है कि बी और सी काम शुरू करते हैं। कौन कौन, बी और सी। बी एक दिन में 8 बना रहा है, सी 10, और कितने दिन तक काम किए, 3 दिनों तक काम किया। मैंने 18 × 3 कितना होगा, 54 काम किया। तब 54 का काम माइनस कर लेंगे, क्योंकि बी और सी का काम माइनस करेंगे, तो यहाँ आएगा, घटाएंगे 6, यहाँ 5, यहाँ 6 आएगा, 6 आएगा, है ना। 11 × 6 मैंने 66। अब 66 काम को कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि शेष काम ये है तो ए द्वारा। 66 अपॉन में क्या आएगा, एक दिन में कितना, 5 काम करता है, 66 काम करवाना है उससे। 11 13 × 5 = 65, एक सही, है ना। 13 सही 1/5 दिनों में काम को समाप्त करेगा। इस तरह से आपका डी आंसर सही हो जाता है। देखिए, आपको जल्दी से क्या करना है कि बी और सी का कैलकुलेशन यहीं से कर लेना है ना। ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 8 18 18 तिहाई 54, 54 यहीं माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 66। अब 66 में सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके दूसरा तरीका बताने वाले हैं। आप एक काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उससे पहले आप पॉज कर लीजिएगा, है ना, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखेंगे कि कितना इजी तरीके से और किस तरह से आप सोच कर या कलम चलाकर बना सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका इसमें ये है कि इसमें देखिए कहा है कि बी और सी ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक किया। मैंने बी और सी कितने दिन तक काम किए हैं, 3 दिन। तो बी का एक दिन का काम हमको निकालना है ना। तो 3 दिन काम किए हैं, बी पूरा काम कितने दिनों में, 15 दिनों में। जब इसका करेंगे तो 1/5 काम किया है। सी जो है 3 दिन तक काम किया, पूरा काम 12 दिनों में करता है, तो कितना होगा, 1/4, 1/4। अब दोनों मिलके कितना काम कर चुके हैं, है ना। तो दोनों मिलके जब जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना, तो कितना होगा, 20 5 4 9, इतना काम कर चुके हैं। तो शेष काम कितना बचा, तो यहाँ से आप 20 में से 9 घटाएंगे, 11, तो आपको 11/20 काम शेष बचा है। अब कौन करेगा, ए करेगा। तो ए पूरा काम कितने दिनों में करता है, 24 दिनों में करता है। 4 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ 6, क्या होगा, 66/5, 66/5 दिनों में काम को समाप्त करेगा। मतलब 13 सही 1/5 दिनों में काम को समाप्त करेगा। ये आपका आंसर होगा।
सेम क्वेश्चन है और देखिए इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे। ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में? 25 दिनों में, है ना। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 20 और 25 का, तो कितना आएगा? 100। इससे डिवाइड करेंगे 5, इससे डिवाइड करेंगे 4, है ना। उन्होंने काम को शुरुआत किया 5 दिनों के बाद बी काम छोड़ देता है ना। तो बी 5, तो शेष काम को मैंने ए कितने दिन में करते? ए और बी कितने दिन तक काम किए हैं? 5 दिन तक। एक दिन में कितना? 4, और ये 5 बनाते हैं और 5 दिन काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम हो चुका है? 45 काम हो चुका है ना। तो 100 टोटल काम कितना है? 100 में 45 माइनस करेंगे कितना आएगा? 55। अब देखिए यहाँ बोला है, कंडीशन यही बोला है कि ए और बी काम करते हैं 5 दिन तक। अब देखिए क्या बोला है कि बी काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए काम किया है, तो ए शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? एक दिन में कितना रोटी बनाता है? 5 रोटी बना रहा है। 55 रोटी बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा? 11, 11 पचे 55, 11 दिनों में इस काम को समाप्त करेगा। अगर इसको फ्रैक्शन से बनाना चाहते हैं तो और ईजी है। देखिए कैसे। तो 5 दिन काम किया है दोनों मिलके, है ना। 5 दिन ए भी काम किया और 5 दिन बी काम किया, तो ए कितना काम कर चुका है? तो 5/20 करेंगे, 1/4। बी कितना काम कर चुका है? 5/25 करेंगे, है ना। ये सब माइंड से कैलकुलेशन करना है। तो कितना हो जाएगा? 1/5। अब दोनों मिलकर 5 दिन में कितना काम कर दिए? जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9/20, है ना। दोनों को ऐड करने पर 9 और 20 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ 5 चला जाएगा, यहाँ 4 चला जाएगा, है ना। इतना काम कर चुके हैं ये बी कितने दिन में? 5 दिन में। अब शेष काम निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले 20 में 19 जब माइनस करेंगे, 20 में 9 जब माइनस करेंगे कितना आएगा? 11। तो 11/20 मैंने 20, ये आपका शेष काम हो जाएगा। और शेष काम किससे करवाने की बात हुई है? ए से, क्योंकि बी काम छोड़ देता है। तो यहाँ 20 का इंटू कर दीजिए। देखिए कितना इजी हो गया। 11 दिनों में काम को समाप्त करता है। ए एक निश्चित कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 20% अधिक कुशल है। उन सभी ने मिलकर 3 दिनों तक कार्य किया। बी अकेले शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? क्वेश्चन यही पूछा है। देखिए जो पिछला लेक्चर हम डाल चुके हैं टाइम एंड वर्क का सीरीज, उसमें अभी ये पढ़ाई नहीं है, उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आपको जो ये CGL प्री में जो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको किस तरह से बनाएंगे मैं ये बताता हूँ। देखिए सबसे पहले इफ़िशियंसी वाला ये क्वेश्चन है, कार्य क्षमता वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि दोनों में बी है, तो आप इस कंडीशन में ले, कौन कौन है? ए, बी और सी, है ना। 25%, 25% तो क्या लिखते हैं हम लोग दिन में? 1/4, है ना। ये 4। अब यहाँ बी ए से 25% अधिक कुशल, तो यहाँ ए से ए हो गया 4, ऊपर वाला जो एक जो है वो 4 का 25% एक होता है, एक, है ना, 1 होता है। तो 1 को ऐड करके अधिक कुशल है, तो बी हो जाएगा 5। अब यहाँ बोला है कि सी बी से 20% अधिक कुशल है। 20% बराबर क्या लिखते हैं? 1/5। अगर सी बी 5 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ 5 ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ 6 हो गया। ये क्या बताता है? इफ़िशियंसी, क्षमता। मैंने ये अगर आप कह सकते हैं एक दिन में 4 रोटी बनाता है, बी जो है 5, सी 6, है ना। तो यहाँ एक किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, तो टोटल वर्क, है ना, टोटल वर्क आप यहाँ से निकाले। एक दिन में 4 काम करता है, 30 दिन काम किया, तो कितना काम कर चुका है? 120 काम कर चुका है, 120 रोटी बना चुका है। उन सभी ने मिलकर 3 दिन तक कार्य किया।
अब 3 दिन तक अब सभी मिलके कितना काम करते हैं, तो 6 5 11 4 15 है ना, 15 काम करते हैं, 3 दिनों तक काम किए। देखिए सभी बोल रहा है ABC 3 दिन तक काम किए, एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, 15 × 3 करेंगे 45 काम होगा, है ना। 45 वर्क माइनस करेंगे, माइनस करने पर कितना आएगा, यहाँ 5 है ना, 75। अब 75 काम शेष रह गया। अब 75 बी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा, बी एक दिन में कितना बनाता है, 5 काम करता है, 5 रोटी बना रहा हो, 5 से जब डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 15 दिनों में। 15 दिनों में 20 काम को समाप्त करेगा। अब देखिए इसको एग्जाम में कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इस चीज़ को लिखेंगे ABC है ना, यहाँ 25% है, 25% बराबर। अब जब आप फ्रैक्शन में लिखते हैं क्या लिखते हैं, 1/4 है ना, 4। अब यहाँ A से ज़्यादा है B, तो 4 है 1 5 जल्दी से लिख लेना है, 5 और 1 6 जल्दी से लिख लेना है, 20% है। तो अब देखिए माइंड में ये यहीं पे ऐड कर लेंगे, 6 4 10 5 15, और 30 दिनों में अगर ये काम कर रहा है तो तीनों मिलकर 15 दिन में काम कर रहे हैं, तो 30 चौका 120 डायरेक्ट लिखना है आपको, है ना। और उसके बाद क्या करना है कि 3 दिन तक काम करते हैं, तो अभी बताएं 15 15 तो या 45 डायरेक्ट ये माइनस करेंगे, कितना आएगा 75। 75 में आप माइंड से ही कैलकुलेशन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, डायरेक्ट आंसर। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए कार्य को डी दिनों में पूरा करते हैं। बी कार्य करते हुए ए को 8 + 8 दिन लगते हैं। अब बी उसी कार्य को पूरा करके 18 + डी दिन लगते हैं। ये 4 दिनों के लिए कार्य करता है, शेष कार्य बी द्वारा किया जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ A + B कितने 20 दिनों में, है ना, और A 8 + D दिनों में, B 18 + D दिनों में, है ना। इसको सॉल्यूशन करने के लिए इसको A और B को साथ में सॉल्यूशन जब करता है तो इसका हम इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं, × 8। अब यहाँ देखिए थोड़ा और इजी कर देते हैं, है ना, 2 × 4 और 2 × 9। जब रूट लेंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 और 3, 3 दूनी 6 12। हम यहाँ डी का मान आ गया, डी का क्या मान आया, 12 दिनों में, है ना। A + B 12 दिनों में करता है, तो ए कितना दिनों में करा, 12 8, डी = क्या आया 12 दिन, है ना। तो 12 8 20 दिनों में। बी कितना दिनों में करेगा, तो 12 18 30 दिनों में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 60, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3, इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, है ना। ये 4 दिन तक क्या करता है, तो ये का काम घटाएंगे, एक दिन में 3 काम कर रहा है 4, तो कितना हो जाएगा 12 काम, तो 12 काम माइनस कर लीजिए, तो कितना आएगा 48। 48 काम कौन करेगा, अब बी करेगा। बी एक दिन में 2 रोटी बनाता है, 48 रोटी बनाना है कितने दिनों में, 24 दिनों में। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से बनाने के लिए जैसे ही आप क्वेश्चन में पढ़ते हैं तो माइंड में जैसे ही ये आएगा कि ये बी दोनों मिलके डी दिनों में काम करते हैं, और ए 8+ मैंने कोई डिजिट रहेगा और डी डे मैंने एक डी सेम लिखा हुआ रहेगा, तो इसका सिर्फ रूट निकाल लेना है और दोनों को A + B जितने दिनों में काम करते हैं वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप एक यहीं ऐड कर लिए, 12 8 20 दिनों में ये कर रहा, और बी 18 12 30 दिनों में कर रहा है। जल्दी से एलसीएम लेंगे, फिर इसे डिवाइड करने के बाद ये 3 लिखेंगे, इसे डिवाइड करने के बाद 2 लिखेंगे, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक। एक काम किया कौन, ए एक दिन में 3 काम करता है, 4 दिन में कितना काम कर चुका है 12 काम कर चुका है। 12 को जल्दी से माइनस करेंगे कितना आएगा 48। 48 में अब जब 20 से करवा रहे हैं तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आएगा 24।